सो वेल गाइस, इससे पहले हमने फुल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने चेंज स्केल प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने अच्छे से डिस्कस किया और आज हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। तो आज मैं आपको 2 और 3 एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ, जिससे आपका जो कंसेप्ट है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस ए एंड मोड ऑफ एक्स, और ए शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और ये आपके पास फंक्शन गिवन है। तो इस फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यानी कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। एफ है आपके पास और किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, इस फंक्शन की आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल में फंक्शन है क्या? फंक्शन है आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ ए एंड हैविंग मॉडुलस ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लिखते हैं कैसे हैं दोस्तों? सिंपल डेफिनेशन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा और एस एंड एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स, और इस बार हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? ई रेज़ टू पावर माइनस ए एंड हैविंग मोड ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन से हमने इसको लिख लिया। सबसे पहला काम हमें यही करना है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास दोस्तों? मोड हमेशा क्या है? मोड की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास काम करती है कि x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या फिर x लेस दैन इक्वल टू 0। इस फेज़ में हमारा मोड काम करता है। तो अगर हमारा इस फेज़ में मोड काम करता है, इसका मतलब हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इस मोड को ओपन करके इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो लिमिट को ब्रेक यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिए, इसकी लिमिट को ब्रेक कर लीजिए। यानी कि एक बार तो आप लिमिट ले जाइए कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक। ओके, और एक पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे अबव 0 यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक। फंक्शन वही रहेगा, तो जल्दी से फंक्शन को लिख दीजिए, माइनस आइटा एस एक्स एंड एफ एक्स यहाँ पे माइनस ए एंड मोड ऑफ एक्स एंड डी एक्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स एंड ई रेज़ टू पावर माइनस ए एंड हैविंग मोड ऑफ एक्स एंड डी एक्स। क्लियर? अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोड की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मोड की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? तो लेट मी राइट आउट द डेफिनेशन ऑफ मोड। तो अगर आप किसी मोड ऑफ एक्स को ओपन करते हो तो ये 2 टर्म में ओपन किया जाता है। एक बार ये पॉजिटिव एक्स और एक बार ये नेगेटिव एक्स के रूप में। पॉजिटिव एक्स तब होता है जब एक्स आपका आप लेते हो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स तब होता है जब आप एक्स लेते हो कहाँ से कहाँ तक? लेस देन 0। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, आपने इस लिमिट को तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 है। जब आप माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो का एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट टू 0 है, इसका मतलब आप 0 से बिलो हो, यानी कि जो आपका एक्स लेने वाले हो आप, दैट मस्ट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट आपकी क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू 0 है, इट्स ओके, ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एक्स एज इट इज़ लिखेंगे। इस बार इस एक्स को क्या लोगे? इस एक्स को आप नेगेटिव लोगे, और जैसे आप इस एक्स को नेगेटिव लोगे तो आपका ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ई रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा? ई रेज़ टू पावर ए एक्स बन जाएगा एंड टी एक्स। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको लिमिट लेनी है 0 से इनफाइनाइट तक। ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एक्स है, इसको एज इट इज़ लिखिए, माइनस आइटा एस एक्स। इस बार आपको x लेना है क्या? पॉजिटिव, और पॉजिटिव लोगे तो बाहर नेगेटिव है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एक्स ए एक्स एंड डी एक्स। ठीक है ना? 0 से इनफाइनाइट, यानी कि जब आपका फंक्शन x 0 से बड़ा होगा तो आपको x लेना है, जब 0 से छोटा होगा तो आपको माइनस एक्स लेना है। दोनों इस तरीके से मैंने ले लिए। ओके, फर्दर ये जब इसको अब देखो, ई रेज़ टू पावर समथिंग, 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 तो यानी कि ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड होने वाली हैं। तो जो पहला पार्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा, लिमिट है आपकी माइनस इनफाइनाइट टू 0। ओके, और दोनों ई की पावर्स को इकट्ठा करोगे तो एक तरफ था ई रेज़ टू पावर आइटा एस और एक तरफ था आपका ए, तो इसको आप लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा एस एंड एक्स एंड डी एक्स। क्लियर? और पॉजिटिव वाले को मैंने, और एक तरफ था आपका दोस्तों 0 टू इनफाइनाइट,
और इसमें बन जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लीजिए और ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ए प्लस आयोटा एस एंड एक्स एंड डी एक्स। एम आई राइट हियर? और इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है। ई रेज टू पावर समथिंग का इंटीग्रेशन वही रहता है, ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस। ओके, और जो ऊपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना होता है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस। और उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक, एंड देन प्लस फिर से आपका ई रेज टू पावर इस बार आएगा, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, माइनस ए प्लस आयोटा एस एज इट इज़, और नीचे वो नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। सिंपल इंटीग्रेशन किया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और लिमिट एज इट इज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है 0 से इनफाइनाइट। क्लियर दोस्तों? अब देखो, अगर यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है, नथिंग वी हैव हेयर, सॉरी एक्स तो हमने लिखा ही नहीं, यस एक्स तो आएगा ना साथ में। तो यहाँ पे किसी की पावर 0 दोस्तों 1 होता है, और किसी की पावर माइनस इनफाइनाइट तो वो 0 होता है, यानी कि ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा तो आप इसको लिखोगे 1 बाई ई रेज टू पावर इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यानी कि ये बन जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट करने से 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए माइनस आयोटा एस। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 1 बाय ए प्लस आयोटा एस। इसको आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, एंड देन यू गॉट अ रिजल्ट, और रिजल्ट आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एंड हैविंग 2 ऑफ ए। ओके, तो ये दोस्तों आपके पास सिंपल सा आंसर आया। बड़ा बिल्कुल भी मुझे लगता है कि टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा इजी सा ही। तो आपको ई रेज टू पावर, यानी कि इसमें मॉडुलस वाली बात है, तो आपको सिर्फ मोड को ओपन करके देखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लिमिट्स को आपको अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ, अगर मैं किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से लेने वाला, तो वी कैन टेक कि आपका अगर फंक्शन है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो इसकी, कि दिस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी क्या आने वाली है, और अगर आपका एफ ऑफ एक्स आपको गिवन हो कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 and 0 when x is less than 0। तो ये भी बच्चों आपका बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी x आपको मेनली आपको इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। देखिए लिमिट उसमें हमने ब्रेक की थी, इसमें ऑलरेडी ब्रेक है लिमिट, यानी कि जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे इसकी, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स और एफ ऑफ एक्स, एम आई राइट, एंड डी एक्स। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। अब देखिए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, और ये ब्रेक है आपकी किसमें, 2 पार्ट में। इसका मतलब इसको आपको 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा, यानी कि एक बार माइनस इनफाइनाइट टू 0 जाना पड़ेगा, और फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक। और जब आप माइनस इनफाइनाइट टू 0 जाओगे तो देखिए यानी कि x कब कहाँ से 0 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स लिखोगे और इनटू लिखोगे 0 एंड डी एक्स, और इस बार लिखोगे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स और एफ एक्स, इस बार क्या है x एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। आफ्टर दैट ये तो फंक्शन 0 हो गया, प्लस ये रहा आपके पास 0 से इनफाइनाइट, और फंक्शन रह गया, इसको आप इकट्ठा कर लीजिए दोनों को, और एक रहा आपके पास x और दूसरा बचा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ माइनस, और x को कॉमन ले लिया, एक तो बचा 1 आपके पास और दूसरा बचा 1 प्लस आयोटा s और x एंड dx। अब दोस्तों इसका करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन किससे होगा, बाई पार्ट से होगा। आइलेट रूल सबको याद है, और बाई पार्ट्स आपका इंटीग्रेशन कीजिए, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो आपका x एज इट इज़ आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 प्लस आयोटा एस एक्स डिवाइड बाई
-1 प्लस आईटा एस, ओके, देन माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे और ये फिर बन जाएगा प्लस का, और 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़्ड टू पावर -1 प्लस आईटा एस एक्स डिवाइड बाय, जो माइनस था वो मैंने बाहर ले लिया इसलिए दोनों को पॉजिटिव कर दिया, ओके। इसका डायरेक्ट रूल भी होता है इंटीग्रेशन को करने का, बट अब बाई पार्ट्स रूल लगाइए, और यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी थी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ओके। तो x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड इसको फर्दर आप सॉल्व कर लोगे, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, तो ईजी दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व आउट, ओके। तो दोस्तों ये पहला एग्जांपल था और ये दूसरा एग्जांपल है, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और थ्योरम्स इसकी करेंगे, तो अदर वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।